सन 2005 जब एक किसान को अपने खेत से मिट्टी उठाते समय वहां से कुछ प्राचीन अवशेष दिखाई दिए, जिसमें मानव कंकाल और प्राचीन मिट्टी के बर्तन थे। आकस्मिक रूप से हुई इस खोज ने क्षेत्र में एक सनसनी मचा दी। इसकी जानकारी मिलते ही सितंबर 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस स्थल पर खुदाई का कार्य शुरू किया गया। सिनोली की खोज कई कारणों से महत्वपूर्ण है। इनसे पता चलता है कि लगभग 2000 ईसा पूर्व में गंगा के मैदानी इलाकों में एक योद्धा वर्ग मौजूद था, जिसके पास उन्नत दफन प्रथाएं, तांबे की धातु विज्ञान और एक जटिल विश्वास प्रणाली थी। हाल के वर्षों में सिनोली भारत के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक बनकर उभर रहा है। यह हमें 4000 वर्ष पूर्व के एक योद्धा समाज की अनूठी झलक दिखाता है, जिसकी अपनी मान्यताएं, तकनीकें और रीति रिवाज थे। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के पतन और उत्तर वैदिक काल के उदय के बीच की कड़ी का काम करता है। सिनोली का पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। इस पुरास्थल की खुदाई 2 चरणों में की गई। पहला चरण 2005 से 2006 ईस्वी में डी.वी. शर्मा के नेतृत्व में किया गया। इस खुदाई से यहाँ 100 से अधिक कब्रें मिली, जिनका समय 2200 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व है। शर्मा ने इस खोज को हड़प्पा सभ्यता से जोड़ा, परंतु अध्ययन से पता चलता है कि यह उत्तर हड़प्पा काल से अधिक संबंधित है। द्वितीय चरण की खुदाई मार्च-मई 2018 में शुरू की गई, जिसके परीक्षण उत्खनन में कई ताबूतों के अवशेष और 3 पूर्ण आकार के रथ मिले। अन्य खोजों में तांबे के हेलमेट, तांबे की एंटीना, तलवारें, तांबे की तलवारें, तांबे का एक करछुल, धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन, बड़े टेराकोटा के बर्तन, चौड़े किनारे वाले लाल फूलदान, तांबे के नखून और मनके शामिल हैं। सिनोली से मिली अन्य महत्वपूर्ण कब्र सामग्री में एक स्टैंड पर रखी थाली और एक वायलिन के आकार का चपटा तांबे का पात्र शामिल है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि स्टैंड पर रखी थाली आमतौर पर कूल्हे के नीचे रखी जाती थी, लेकिन कुछ मामलों में इसे सिर या पैरों के पास भी रखा गया था। एक मामले में स्टैंड पर एक बकरी का सिर रखा हुआ है। 2005 से 2006 में की गई खुदाई से यहाँ 100 से अधिक कब्रें मिली, जिन्हें सिनोली कब्रिस्तान कहा गया है। यहाँ से प्राप्त सभी कब्रें उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है और अधिकांश को प्राथमिक कब्रों के रूप में पहचाना गया है। दफनाए गए लोगों की आयु 1 से 2 वर्ष से शुरू होती है और इसमें सभी आयु वर्ग और पुरुष व महिला दोनों शामिल है। कब्रों के पास रखी जाने वाली वस्तुओं में आमतौर पर सिर के पास विषम संख्या में फूलदान, कटोरे होते थे। साथ ही कमर के नीचे स्टैंड पर रखी थालियां, ग्लास के आकार के बर्तन, टेराकोटा की मूर्तियां, अर्धकीमती पत्थरों के मनके, फेयन्स और कांच शामिल थे। 2018 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संजय कुमार मंजुल के द्वारा सिनोली में की गई खुदाई से 7 मानव कब्रें खोजी गई, जिनमें 3 ताबूत वाली कब्रें शामिल है। सभी कब्रों में सिर उत्तरी तरफ पाया गया है। सिर के पीछे और पैरों के बाद दक्षिण की ओर मिट्टी के बर्तन रखे गए थे। पहली ताबूत कब्र में 2 पूर्ण आकार के रथों के साथ किसी भी भार ढोने वाले जानवर जैसे घोड़े या बैल के अवशेष नहीं मिले हैं। ताबूत के लकड़ी के हिस्से सड़ चुके हैं। लकड़ी का ताबूत 4 लकड़ी के पैरों पर खड़ा है। पैरों सहित पूरा ताबूत चारों ओर से तांबे की चादरों से ढका हुआ है। ताबूत के किनारों पर फूलों की आकृतियां बनी हुई है। पैरों पर लगी तांबे की चादर पर भी जटिल नक्काशी है। ताबूत के ढक्कन पर 8 आकृतियां उकेरी गई है। इनमें या तो सिर पर मुकुट पहने व्यक्ति को या बैल के सिर को दर्शाया गया है।
ताबूत के अंदर एक वयस्क पुरुष का शव उत्तर पश्चिम दिशा में लेटाया गया है। सिनोली के उत्खनन से प्राप्त रथों को एएसआई के निर्देशक संजय कुमार मंजुल ने युद्ध में प्रयुक्त रथों के रूप में प्रस्तुत किया है, जो इंडो आर्यन तकनीकी के समान थे। मंजुल के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार किसी उत्खनन से रथ बरामद किए गए हैं, जो गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तनों के साथ प्राप्त हुए हैं। रथों में 2 ठोस पहिए हैं। पहिए एक अस्थिर धुरी पर घूमते हैं, जो एक सॉफ्ट द्वारा जुए से जुड़ी होती है। दोनों रथों का ढांचा लकड़ी का बना है और उस पर तांबे की मोटी चादरें चढ़ी है। पहियों पर तांबे के त्रिकोण बने हैं। ये त्रिकोण पहिए के हब प्लेन से 3 संकेंद्रित वृत्तों में फैले हुए हैं। सीट अर्धवृत्ताकार प्रतीत होती है। सीट का फ्रेम तांबे के पाइपों से बना है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये रथ वैदिक रथों से मिलते जुलते थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, जो कि सबसे प्राचीन ज्ञात वैदिक ग्रंथ है। परंतु अधिकांश इस विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि वैदिक रथों से गति के लिए तीलियों वाले पहिए होते थे, जबकि सिनोली के रथों में ठोस लकड़ी के पहिए थे, जो बैलगाड़ी के परिवहन के लिए अधिक उपयुक्त थे। इस स्थल पर घोड़े के कोई अवशेष भी नहीं मिले, जिससे वैदिक संबंध का तर्क कमजोर हो जाता है, क्योंकि घोड़े वैदिक और इंडो आर्यन संस्कृति के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं।